हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की थर्ड क्लास। ठीक है, जिसके अंदर हम सीखेंगे इंसर्ट टैब। अभी जो हमने दो क्लासों में ये सीखा था कि होम टैब क्या होता है और इसके क्या क्या यूजेस है, कुछ शॉर्टकट की सीखी थी हमने। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की थर्ड क्लास की, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब बहुत लंबा है इन सब के अंदर। ठीक है, जितने भी ये टैब्स हैं इन सब के मुकाबले इंसर्ट टैब सबसे बड़ा टैब है। तो इसके अंदर हम इसको 2 से 3 पार्ट्स के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अभी हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो फर्स्ट है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन कवर पेज। अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने सेकंड वीडियो के अंदर नोट्स नहीं शेयर करे थे, तो इस थर्ड वीडियो के अंदर मैं सेकंड क्लास के नोट्स शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और थर्ड के भी कर देंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नोट्स फाइल है मेरी, तो ये फर्स्ट क्लास के नोट्स है। सेकेंड क्लास जो थी अपनी वो यहाँ से थी, होम टैब से। तो ये होम टैब है, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन को पोज कर सकते हैं। पोज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप, थोड़ा सा यहाँ से नीचे। फिर ये आपके फंक्शंस चल रहे हैं आपके सारे के सारे। ठीक है, ये कुछ पैराग्राफ्स। फिर ये एडिटिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके नोट्स खत्म हो गए हैं। ओके, तो आप इसके स्क्रीन को रोक सकते हैं और रोकने के बाद इस सबको लिख भी सकते हैं। चलिए, तो आज हम बात करते हैं इंसर्ट की। तो ये इंसर्ट टैब है अपना। इंसर्ट टैब में सबसे पहले देखो हम सीखेंगे पेज। पेज के अंदर कवर पेज, ब्लैंक और आपका पेज ब्रेक, ये क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं। ये हमारी थर्ड क्लास है, इसको मैं कंट्रोल A डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कवर पेज। देखो, कवर पेज एक्चुअली नाम से ये पता लग रहा है हमें कि पेज को कवर करना है ना। बट कवर पेज का क्या मतलब होता है? कवर पेज एक्चुअली वो नहीं है कि जो बाहर जो कवर लगाते हैं हम बुक के ऊपर, वो कवर हो गया, नहीं। कवर पेज एक्चुअली है क्या? आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी टॉपिक कर रहे हो, कोई भी 10 15 20 पेज की कोई फाइल बना रहे हो, अगर आप उसका एक कवर पेज बना दो। कवर पेज होता है स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज, जो कि डिफाइन करता है आपके पूरे नोट्स को कि वो नोट्स किस चीज़ के रिलेटेड है। तो उसको लेने के लिए आप इंसर्ट में आइए, कवर पेज पे क्लिक करिए। इसके बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए टेम्पलेट्स बोल सकते हो आप, किनके खुद के बने हुए टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, आप बस इनके ऊपर किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, और वो आपके जो भी हमने काम करा था उसके फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। इनफैक्ट हमने यहाँ से नोटिस करा था, ये हमारा फर्स्ट पेज पे था। अभी आप देख सकते हो ये सेकंड पर आ गया है, फर्स्ट पेज पर हमारा ये टॉपिक आ गया। पेज छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, फ़ोटो बदल सकते हो, डॉक्यूमेंट्स का आप नाम लिख सकते हो, कोई भी आप अगर बना रहे हो, लाइक अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बुक बना देते हैं। ठीक है, तो आप जो भी आप लिखोगे यहाँ पे सारा एडिटिंग होगा, जो भी आप चलाएंगे सारा का सारा चलेगा। ठीक है, तो जैसे इधर मैंने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अब यहाँ पे उसके बारे में ऑथर्स का नाम, सबटाइटल, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप बना दीजिए यहाँ पर। देन सेकंड पेज से आप स्टार्ट कर लीजिए, जिससे कि होगा क्या, जब इसका फर्स्ट पेज प्रिंट आउट निकलेगा तो ये सबसे ऊपर रहेगा। तो आपकी फाइल जब आप किसी को शेयर करोगे तो सबको पता लग जाएगा कि क्या है। जैसे स्कूल में हमको को नोट्स मिलते थे कि एक फाइल, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, तो हम फर्स्ट पेज पे क्या करते हैं, अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी क्लास लिखते ना। तो वैसा ही कुछ ही है कि फर्स्ट पेज बनाना है आपको, तो फर्स्ट पेज में अलग अलग है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप नेक्स्ट भी ले सकते हैं, इसी में आके किसी और ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वो वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको नहीं चाहिए हो तो आप इधर आइए, यहाँ पे नीचे होगा रिमूव करंट कवर पेज, तो वो रिमूव हो जाएगा। तो वापस से हम फर्स्ट पेज पर आ गए। नेक्स्ट होता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि मान लो मेरा ये काम यहीं पे कंप्लीट हो गया, मुझे अब नीचे नेक्स्ट पेज चाहिए।
ठीक है, तो नेक्स्ट पेज के लिए हम यहाँ पे एंटर एंटर मार के हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये ना बेकार है, ये आपको इतने एंटर देख रहे हो, ये स्पेस होता है आपके, तो ये एंटर नहीं लगानी चाहिए आपको, पहली बात ये गलत है। दूसरी बात, आपको नेक्स्ट पेज लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इंसर्ट में आके ब्लैंक पेज, जिससे कि वो डायरेक्टली यहाँ से जंप होकर के सीधा नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कंट्रोल Z, एक स्टेप बैक। एक होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक होता है कि आपकी अपने ही पेज को ब्रेक कर देना। ब्रेक मतलब तोड़ना, लाइक अपना ही डेटा, जैसे ये डेटा लिखा हुआ है, मेरे को ये यहाँ से नेक्स्ट पेज पर ले जाना है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकता हूँ। इसके लिए कंट्रोल एंटर मार सकते हैं आप। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर करा, देखो वहाँ से सारा ब्रेक होके नेक्स्ट पेज पर आ गया। ओके, तो ये आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कंट्रोल एंटर कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ क्लिक करा और ये कंट्रोल एंटर, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल Z से स्टेप से वापस आ गए। अच्छा, नेक्स्ट आता है टेबल। कंट्रोल A डिलीट कर देता हूँ मैं। टेबल क्या है, टेबल एक ऐसी चीज़ है, टेबल लाइक एक टेबल फॉर्मेट, रो एंड कॉलम के हिसाब से। तो जितना हम इधर करेंगे, जैसे इस ऑप्शन को खोलते हैं, बॉक्सेस दिखते हैं हमें, हम जितना इधर करेंगे उतने आपके कॉलम्स बढ़ेंगे, जितने नीचे जाएंगे उतनी रो बनेगी। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ क्लिक कर दिया तो ये इतने आ गए। जैसे अभी इधर मान लो मैंने लिख दिया नेम, एड्रेस, ठीक है, फ़ोन नंबर, फिर लाइक कोर्स। ओके, तो ये हमने बोल्ड कर दिया। उसके बाद इधर हम लिख देते हैं ऐसे, नेम मान लीजिए राज, एड्रेस मान लो दिल्ली से है, फ़ोन नंबर हमारा फ़ोन नंबर, फिर कोर्स मान लो ये है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ऐसे। ओके, तो इस तरीके से हम लिस्ट बना लेंगे। मान लो मेरे पास ये डेटा ज़्यादा आ गया, मैं भी रैंडमली टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को बोला है कि नीचे और बनाना, तो हम टेबल नहीं इंसर्ट करेंगे, एक शॉर्टकट की बताता हूँ। टैब का बटन होता है कीबोर्ड में, उसको दबा के रखिए, अपने आप ही ऑटोमेटिकली टेबल बन जाएगी। अगर टेबल और बड़ी करनी हो आपको सेम साइज के हिसाब से, तो आप लास्ट वाले में आकर के टैब का बटन दबाइए, तो आपकी टेबल और बढ़ जाएगी नीचे की ओर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ मैं ये वापस से सिलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब तक मैं टेबल के अंदर था तो कुछ ऊपर ऑप्शन आ रहे थे, अब मैं टेबल के बाहर हूँ, मेरा कर्सर तो अब नहीं आ रहा है। लाइक हमारे ऑप्शंस अभी हेल्प तक है। मैंने वापस अंदर क्लिक करा तो वापस से 2 टैब और आ गए, डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन ये हमेशा आते हैं जब भी आप कोई चीज़ बाहर के इंसर्ट करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, तो उसके कुछ टैब्स अलग से आते हैं। अलग से इसलिए आते हैं ताकि वो फॉर्मेटिंग जो है, ऑप्शन जो है वो वहाँ दे सके। तो फर्स्ट आ रहा है डिज़ाइन, सेकंड आ रहा है लेआउट। ये किससे रिलेटेड है, इस टेबल से रिलेटेड। तो यहाँ पे डिज़ाइन, डिज़ाइन के अंदर आपको सिर्फ ये मिलेगा कि आपको अपनी टेबल डिज़ाइन देनी हो, तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स, कलर फॉर्मेटिंग है, आप बस क्लिक करिए, आपकी टेबल वैसी हो जाएगी। कंट्रोल Z। ठीक है, लेआउट्स में अगर आप आओगे तो लेआउट्स में अलग अलग है कि लाइक सेलेक्ट ऑल, मतलब सारा सेलेक्ट कर लेना। कॉलम, रो। कॉलम क्या होती हैं, कॉलम आपकी होती हैं कि इस तरीके से, इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप रो बोलते हैं। सेल होता है एक डब्बा, एक बॉक्स, उसको सेल बोलते हैं। लाइक ये नेम, तो नेम वाले बॉक्स को हम सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिलेक्शन लेने के लिए है। नेक्स्ट ग्रिड लाइन होती है हमारी, अभी इसके बारे में भी आपको इतना जल्दी नहीं पता लगेगा, एक्सेल पे पता लगेगा। ड्रॉ का मतलब होता है आप अपनी टेबल खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक इधर ये मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर देखो पेंसिल हो गया। आप जितना भी बॉक्स बड़ा करेंगे उतना ही बॉक्स बन जाएगा। आप जहाँ से भी लाइन बनाना चाहें वहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि ये ड्रॉ टेबल है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। इरेजर से आप इरेज कर सकते हैं, बस क्लिक करिए हट जाएगा। ओके, तो ये मैंने सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट कर दिया। तो वापस से अंदर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सीखने वाला ऑप्शन है कि डिलीट करना हो तो आप कॉलम डिलीट कर सकते हैं। लाइक अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैं यहाँ एक कॉलम भूल गया, मैंने अपने बॉस को दिखाया, बॉस ने बोला यहाँ पे किट कॉलम ऐड करिए, तो मैंने बोला एड्रेस के साइड में करना, तो यहाँ पे आए, देखो इंसर्ट राइट, तो राइट साइड एक कॉलम ऐड हो गया। मैंने यहाँ क्लिक करा, मैंने बोला ऊपर चाहिए मेरे को एक रो, तो यहाँ मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो रो ऊपर आ गई। एक और चाहिए तो एक और क्लिक कर दीजिए, देख रहे हैं। अगर मैं, ठीक है, तो दोबारा ये एक होता है डिलीट करना, तो ये मैंने यहाँ क्लिक करा और ये डिलीट में आके डिलीट कॉलम। ठीक है, अच्छा
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि ये मैंने सिलेक्शन लिया, ऊपर की तरफ एक मर्ज ऑप्शन है। मर्ज ऑप्शन से क्या होता है कि आप अपनी टेबल को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना। देखो ये सारे सेल्स जो अलग अलग थे ये सारे एक हो गए हैं। लाइक कोई टाइटल देने के लिए, कि अगर आपको कोई टाइटल देना हो तो आप अपना टाइटल दे सकते हैं। ओके, इस टाइटल को सेंटर में करना तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 9 अलाइनमेंट्स बोलते हैं हम इसको। सेंटर करना है तो मिडल सेंटर, टॉप बॉटम, देन ये मिडल सेंटर, लेफ्ट राइट के लिए ये दोनों। ओके, और अगर आगे आते हो तो जैसे टेबल अगर आप और लिखोगे तो आगे भागेगा। ठीक है, टेबल आगे क्यों जा रही है, क्योंकि ये यहाँ से ऑटो फिट नहीं है। तो आप इसको ऑटो फिट टू कंटेंट भी कर सकते हो या फिक्स भी कर सकते हो। अगर फिक्स कर देंगे तो हम जितना भी लिखेंगे वो आगे नहीं जाएगा, इस बार नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया। ऑटो फिट टू विंडो, विंडो के हिसाब से फिट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट टू रॉ, रॉ मतलब देखो इसकी हाइट कितनी बड़ी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। रॉ की हाइट, तो हाइट को अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो सारी हाइट बराबर हो जाएगी। देखिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूट कॉलम की तो सारे कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो आपकी सारी टेबल जो है बराबर हो गई है। तो एक बार डेटा इंसर्ट हो जाने के बाद पूरा पूरा फिर आप उसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा फास्ट लग रहा है मेरे को भी, बट क्या करें, वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो इस वजह से हम थोड़ा चल रहे हैं। ठीक है, इसको आप दोबारा 2 बारी में देखिएगा, वीडियो आपको ज़रूर समझ आएगी। इतना भी हम फास्ट नहीं गए हैं। ओके, तो आप वीडियो रिपीट करके थोड़ा सा टाइम लगा के सीख लीजिए। ठीक है, वीडियो देखिए, हो सकता है एक बारी में भी समझ आ जाए। तो ये टेबल था जो हम कर रहे थे, इतनी देर से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे टेबल्स लेनी है, कैसे इंसर्ट करना है, कैसे इसके अंदर हम टेबल बनाएंगे। तो कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट से हम टेबल डिलीट कर देंगे। ठीक है, टेबल आपके थ्रू आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। लाइक अगर आपको कोई बिल बनाने के निकालना हो, बिल निकाल सकते हो आप। ठीक है, कोई भी इनवॉइस बिल बनाना हो तो आप इसके ऊपर भी बना सकते हो वो चीज़ें। तो इंसर्ट के अंदर हमने टेबल सीखा। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो पिक्चर, तो ये पिक्चर टैब है। पिक्चर का मतलब होता है ऑटोमेटिकली कोई फ़ोटो लगाना। ऑनलाइन ढूंढनी, ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, ये ऑनलाइन ऑप्शन 2016 में है। ठीक है, तो आप ऑफलाइन के लिए आप दिस डिवाइस पे जाइए। दिस डिवाइस पे जाने के बाद अब ये पूछेगा कि आपको जो है फ़ोटोज़ है आपके कंप्यूटर से लेनी है तो कौन सी ड्राइव में रखी है, वहाँ जाके आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे ही सेम जब हम फ़ोटो लेंगे ना तो वो भी लॉक आएगी। ठीक है, लॉक आने के बाद उसको अनलॉक करना पड़ेगा। इसके भी टैब्स आएंगे नए, जैसा कि आपको मैंने उसमें बताया था टेबल में। ठीक है, ऐसे ही इसके भी टैब्स आएंगे। तो हम जैसे कोई फ़ोटो लेते हैं, ठीक है, तो जैसे हम कोई भी ले लेते हैं अभी, एक्ट्रेसेस में जाके, ठीक है, लाइक अभी मैंने यहाँ से रणबीर कपूर, मान लीजिए कोई फ़ोटो आई। ठीक है, अब इस फोटो को क्या मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ से, देखो ये मूव नहीं होगी, मैं क्लिक करके कर रहा हूँ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये लॉक है। अनलॉक के लिए मैंने बताया इसका भी एक टैब आ रहा होगा, फॉर्मेट टैब। ठीक है, अभी फ़ोटो को मैंने बाहर क्लिक करा, देखो फॉर्मेट टैब गायब। दोबारा क्लिक करा, फॉर्मेट टैब आ गया। तो इसके अंदर ना एक टेक्स्ट रैप होगा, ये रहा ऑप्शन। इसमें अगर क्या आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए। अब आप फोटो मूव करो, ये देखो फोटो मूव हो रही है। ये हर बार आएगा जब भी आप कोई फ़ोटो लेंगे, तो ये हर बार ये ऑप्शन आएगा आपको। तो हर फोटो से आपको हर एक फ़ोटो के अंदर टेक्स्ट रैप करना होगा। ठीक है, जिससे कि हमारी फ़ोटो अनलॉक हो जाएगी आपकी, तो आप फिर उस फ़ोटो को मूव कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट टैब में आया। अब मूव करने के बाद आपको देखो होगा क्या कि आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं तो ये फ़ोटो ना ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप इसमें आकर के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हमने किया था, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब हो गया कि फ़ोटो के टेक्स्ट के ऊपर। अगर मैं इसको वापस आकर के यहाँ पे करता हूँ स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब हो गया फ़ोटो स्क्वायर में जाएगी। तो फ़ोटो के चारों तरफ टेक्स्ट ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगा। आप कहीं भी लेके जाओ टेक्स्ट अपने आप एडजस्ट होगा। आप फ़ोटो छोटी करो तो छोटी के हिसाब से, ठीक है, आप जैसा भी करेंगे वैसा हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट रैपिंग था जो भी हमने इतना सीखा अभी। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ, इसको मैं हटा देता हूँ टेक्स्ट को।
फोटो है, फोटो के फॉर्मेट टैब में चलते हैं। फॉर्मेट टैब में देखो रिमूव बैकग्राउंड, अगर आपको जैसे इसके अंदर रणवीर जो है ऑब्जेक्ट है, अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, ये एरिया आ रहा है सिलेक्टेड, आपको जो ठीक लग रहा है उस हिसाब से आप रख लीजिए। ठीक है, तो वो करने के बाद फिर हम इसको यहाँ से कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे, वो उतना रफ हो जाएगा। प्रोफेशनली नहीं होगा ये सारा काम, ये एक सिर्फ ऑप्शन है दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। कंट्रोल Z। ठीक है, तो हम वापस से बैक कर लेते हैं, हमें नहीं चाहिए ये सारा कुछ। वापस बात करें तो कंट्रास्ट, आप करेक्शंस है ये हमारे कि आपको फ़ोटोज़ को ब्लर करनी है, साफ़ करनी है, लाइक थोड़ा सा लाइटिंग डालना हो तो आप इन पे क्लिक करो तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ तो कलर ऑप्शन है आपके बहुत सारे, आप फ़ोटो को डायरेक्टली किसी कलर मोड में डाल सकते हैं, लाइक ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z। और आर्टिस्ट मीडिया के अंदर आप आपकी फ़ोटोज़ को कोई ना कोई आर्टिस्ट की तरह कोई ना कोई कलर मिलेंगे, आर्टिस्टिक। ओके, देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब हो गया फ़ोटो का साइज़ छोटा कर देना। लाइक कंप्रेस के लिए जैसे मैं आपको सिखाऊँ तो आपको पहले क्रॉप करना पड़ेगा। ये क्रॉप है इधर, क्रॉप में क्या होता है आपकी फ़ोटो क्रॉप हो जाती है ना, सबको ही पता है। बट अगर ये मैंने क्रॉप करो, क्रॉप हटा दिया मैंने, फ़ोटो क्रॉप हो गई। अब इसके अंदर क्या आपको ये पता है कि फ़ोटो का हिस्सा अभी भी है इसके अंदर, अगर मैं क्रॉप खोलता हूँ वापस तो मैं इस फ़ोटो को वापस से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं वही चीज़ करना चाहूँ कि कंप्रेस करने से क्या होगा, ये बाकी का हिस्सा मेरा चला जाएगा अगर मैं यहाँ पे कंप्रेस करता हूँ और ओके। ठीक है, अब आपको लग रहा है कुछ हुआ नहीं, मगर मैं वापस से अगर क्रॉप खोलूँ तो आप कितना ही बड़ा कर लो कुछ नहीं बचा, सारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये कंप्रेस था। ये फॉर्मेट टैब आपको आने वाले अब सभी फंक्शन में मिलेगा, फ़ोटो वाला जो आपको फ़ोटो में फॉर्मेट टैब मिला है। ओके, तो इसीलिए मैं इसका पूरा बता रहा हूँ एक बारी। यहाँ पे कुछ फ्रेम दिए हुए हैं, आप फ्रेम ले सकते हैं, कोई सा भी फ्रेम आप लगा सकते हैं, जो भी आपको फ्रेम पसंद है। अलग अलग फ्रेम है, अपनी फ़ोटो को आप लिटा भी सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल Z। और अगर मैं बात करूँ आगे तो बॉर्डर, आप बॉर्डर का कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं लाइक। ठीक है, बॉर्डर जैसे इसका मैंने ये ले लिया और इसका मैंने कलर यहाँ से बदल दिया, तो आपको जो ठीक लग रहा है आप वो कर लीजिए। इफ़ेक्ट है, कुछ इफ़ेक्ट डाल सकते हैं तो इफ़ेक्ट डाल दीजिए। ग्लो है, ये सब आपको यूज़ करना पड़ेगा भाई। पोजीशन का मतलब हो गया पेज के 9 पोजीशन, मतलब मैंने इसको इधर करा तो इधर पहुंच गए टॉप पर। ठीक है, अगर मैंने करा इसको सेंटर तो ये सेंटर पहुंच गया, मैंने इसको राइट करा तो राइट, तो वो आपके ऊपर है। रैप टैक्स आपको पता ही लग गया। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब होता है आपके पास दो इमेजेस है, पीछे वाली को ऊपर लाना, ऊपर वाली को पीछे भेज देना, वो इसके फंक्शंस हैं। अलाइनमेंट्स होते हैं वही लेफ़्ट राइट सेंटर, सेंटर करना हो जैसा भी है। रोटेट का मतलब आपको पता ही है, रोटेट करना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ओके, क्रॉप भी मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से था ये हाइट्स बढ़ाना फ़ोटो की इस तरीके से आपको बढ़ानी हो तो ये दोनों साइड से बढ़ रही है अभी। ओके, तो ये इस तरीके से था फॉर्मेट टैब। बाहर क्लिक करेंगे दोबारा से हम वापस नॉर्मल में आ जाएंगे। तो इंसर्ट में अभी हमने सीखा ये पिक्चर्स के बारे में। नेक्स्ट की वीडियो के अंदर हम इंसर्ट से आगे बढ़ेंगे शेप से। आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा ना लगे आप सबको। तो सारा देख लेना, मैं एक बारी नोट्स पे फटाफट दिखा देता हूँ। ये इंसर्ट था, ये आप, ठीक है, तो ये आपका इंसर्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से टेबल आ गया। टेबल में कैसे टेबल लेनी है, रो और कॉलम। ठीक है, ये इलिस्ट्रेशंस है। यहाँ पे हमने पिक्चर टैब सीखा अभी, पिक्चर में ये फॉर्मेट टैब देखा अभी हमने। फॉर्मेट टैब का मतलब वही न्यू टैब आता है हमेशा नए पेज की तरह। तो फॉर्मेट टैब में क्या क्या फंक्शंस है, पहले क्या क्या आता है, पहले फॉर्मेट में जाके हमें फ़ोटो अनलॉक करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेट टैब में टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक, देन वहाँ पे हम कर सकते हैं, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करा था हमने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, देन हम मूव कर सकते हैं अपनी इमेजेस। फिर एडजस्टमेंट से सीखा हमने ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर लगाना। फिर हमने स्टाइल्स के अंदर मैंने बताया इमेजेस फ्रेम आएंगे आपके अलग अलग, उस पर आप बॉर्डर दे सकते हैं अलग अलग। ठीक है, फिर हमने पोजीशन देखा अभी, किसी भी पोजीशन पर सेट कर सकते हैं।
ब्रिंग फ्रंट ऑफ का मतलब वही मैंने बताया अभी, ऊपर और नीचे ले आने के लिए। क्रॉप करना बताया अभी हमने। तो ये सारे नोट्स हैं, ये आपको लिख लेना है। तो सेकंड ऑप्शन है क्लिप आर्ट, ये हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो ये अभी यहाँ तक था आपको। तो ये आपके सारे नोट्स थे, ये आपकी क्लास थी जो भी हमने सीखा। कुछ भी ना समझ आया हो तो आप अपने उसके अंदर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी या, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।